टाइम यानी समय निरंतर है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? हम जितना समय को आसान समझते हैं, असल में उतना ही मुश्किल है। कई बड़े वैज्ञानिक ने समय को गहराई से समझने की कोशिश की है, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। तो सोचने वाली बात है कि समय को समझना क्या इतना मुश्किल है? क्या कभी समय का भी अंत हो सकता है, या फिर जिसे हम समय समझ रहे हैं वह असल में एक भ्रम है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपका समय शुरू होता है। अब आज की दुनिया एक विकसित मानव सभ्यता की अनोखी मिसाल है। हमने बंदर से इंसान और अब इंसानों से मशीन तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन समय की खोज के लिए हमें 13.8 अरब साल पहले की दुनिया में फिर से जाना पड़ेगा। एक सिद्धांत के मुताबिक ये वो लम्हा था जब हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से कण से हुए विस्फोट से निर्माण हुआ था। हालांकि ये बस एक सिद्धांत है। असल में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये दावे से कोई भी नहीं कह सकता। इसी सिद्धांत के मुताबिक ये माना जाता है कि उस समय से आज तक हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो क्या हमें मान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के समय की शुरुआत मतलब 8 अरब साल पहले हुई थी? इसी सवाल ने कई वैज्ञानिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कि समय की परिभाषा कैसे करें? हमें नहीं जानते कि समय कब शुरू हुआ था, या फिर ये घटनाएं यूं ही चलती आ रही हैं। हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। हम बस समय को हमारे सामने से गुजरता देख रहे हैं। हम इंसान समय को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन एक बड़ा सा ब्लैक होल समय को समझाने में हमारी मदद जरूर कर सकता है। हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जटिल जगहों में से एक जगह ब्लैक होल है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी इसकी पकड़ से बच नहीं पाता। 2019 से पहले हमने बस ब्लैक होल की कल्पना की थी, लेकिन 2019 के बाद पहली बार हमने ब्लैक होल की अद्भुत तस्वीर देख लिए है, और अब ब्लैक होल हमारी कल्पना से बाहर आ गया है, और उसी के साथ उससे जुड़े सारे रहस्य भी धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक होल समय और रोशनी को बांधे रखता है। आपने मूवी में ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को जरूर देखा होगा। मूवी में जब एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल के नजदीक ग्रह पर जाते हैं, तब उनका समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा हो जाता है। मतलब उनका उस ग्रह पर बिताया हर एक घंटा पृथ्वी पर 7 से 8 साल के बराबर होता है। लेकिन जो लोग उस ग्रह पर होते हैं, उनके लिए समय सामान्य होता है। जैसे यदि आपने किसी को ब्लैक होल में जाते हुए देखा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी गति धीमी हो रही है, और अंततः ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि वह स्थिर हो गए। लेकिन अगर आप अंदर जाने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपको समय सामान्य महसूस होगा। ब्लैक होल के बाहर के लोगों के लिए आपका समय रुका हुआ होगा। ब्लैक होल की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि समय हर जगह समान नहीं होता। हमारा पृथ्वी पर बिताया एक साल किसी दूसरे के लिए महज कुछ घंटों के बराबर हो सकता है। यहां तक कि पृथ्वी पर भी हमें कई जगहों पर समय में अंतर देखने को मिलता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार आप कहां हैं और कैसे चल रहे हैं, इसके आधार पर समय धीमा या तेज हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपना पूरा जीवन समुद्र तल पर बिताया है, तो तकनीकी रूप से आपकी उम्र किसी पहाड़ की चोटी पर घूमने वाले व्यक्ति की तुलना में थोड़ी कम होगी। हिंदू पुराणों में भी समय चक्र का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इन सब में समय को बहुत बलवान माना गया है। ऐसी कई कहानियों लिखी हुई है जिनमें यह बताया गया है कि समय हर जगह समान नहीं होता। आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थियरी भी इस बात को सही साबित करती है। टाइम ट्रैवल की पिछली वीडियो में हमने टाइम डायलेशन को डिटेल में देख लिया है। दो समान आयु के लोगों में से अगर एक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके फिर से पृथ्वी पर आता है, तो उसकी आयु पृथ्वी पर उसके समान आयु के इंसान से कम होगी, क्योंकि जब वो लगभग लाइट की स्पीड से जा रहा होगा, तब उसका समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा बीतेगा। कमाल की बात तो ये होगी कि जो इंसान पृथ्वी पर रहेगा, उसके लिए उसकी आम जिंदगी उसी समय गति से चलेगी जैसे चलती आ रही थी, और जो इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, उसके लिए भी स्पेस शिप में समय सामान्य तरीके से चलेगा। जो भी ये बदलाव होना है, वो रेफरेंस टाइम फ्रेम में होगा। इन चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए
आप एक बार टाइम ट्रैवल का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। उस वाली वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि अगर हमें टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा करनी है तो हमें समय की निरंतरता में अंतर डालना पड़ेगा, तब जाके हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हमने टाइम को एक रेफरेंस लेके निर्धारित किया है। जैसे सूरज का उगना और अस्त होना हमारे लिए दिन का समय होता है और सूरज के डूबने के बाद का समय हमारे लिए रात का समय होता है। लेकिन टाइम डायलेशन इन सब बातों से परे है। समय की इन अवस्थाओं को देखते हुए कई वैज्ञानिक समय को भ्रम यानी छलावे के रूप में देखते हैं, लेकिन कई दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि समय सच है, ये कोई भ्रम नहीं। वास्तव में समय इतना ज्यादा विशाल है कि इसे पूरा मापा जाना संभव नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे इस गति से घूमती है,